हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का मैं कृष्ण सिंह कैमरा पर्सन तरसेम के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पहुंचे हैं ज्वालामुखी उपमंडल के तहत आने वाली लुथान पंचायत में। आपने देखा बरसातों का समय चला हुआ। आज जो यहाँ पे आप मौके पे देख रहे हैं, ये जो रोड है चौगाट से जाकर सिल सुरंगल लुथान तक ये रोड जाता है। यूँ समझिए कि सुख खासरे का जो कार्य चल रहा है वो भी इसी रोड से होकर गाड़ियां जाती हैं। लेकिन फिलहाल आप देखें भारी बरसात के चलते जो रोड में जो है यहाँ पर मिट्टी भी आ गई थी, लेकिन उससे पहले लगभग 10-15 दिन पहले ही ये रोड बंद था, जिसके चलते जो कंपनी जो घर कंपनी उन्होंने इस रोड को बंद किया था, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कत का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पे देखें मिट्टी भी अभी हमने पीछे भी देखा कई जगह पे मिट्टी सड़क किनारे रखी हुई है, जिसके कारण जो है राहगीरों को चलने में मुश्किल हो रही है, गाड़ी चालक मुश्किल हो रही है। हालांकि इससे पहले हमने जेई साहब से बात की और जो कंपनी के घर कंपनी के जो अधिकारी उनसे बात की, तो उन्होंने कहा है कि इस रोड को जल्द से जल्द खुलवा दिया जाएगा। कुछ रोड खोल दिए गए हैं, लेकिन अभी जो रोड है यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूडी के जो कर्मचारी ये अपना काम जो मेहनत और ईमानदारी से लगे हुए हैं। सुबह से जब भी इनके लिए जरूरत पड़ती है अधिकारियों की, तो रोड खोलने के लिए ये लोग जो है यहाँ पे काम में लगे हुए हैं। तो आप देखें पीछे से गाड़ियां भी आ रही हैं। मैं चाहूंगा अपने कैमरामैन को कि थोड़ा सा आगे आ जाए। फिलहाल यहाँ मिट्टी जो है साइड में जो काफी मिट्टी, जिसके चलते जो है लोगों को काफी दिक्कत का परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अभी हमारे बीच में यहाँ पे स्थानीय गाड़ी चालक है, जिनको हमने अभी रुकवाया है। तो सर अभी आप क्या कहेंगे इस व्यवस्था को आप देख रहे हैं? सर नमस्कार। सर ये जो है बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर कई मरीज हैं, ठीक है, कई जो हैं वो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो कि बस इस्तेमाल करते हैं, अपनी गाड़ियों में जाते हैं। यहाँ पर यह रास्ता बंद किया हुआ है। ये जो चीज़ है, ये चीज़ यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल हो गया, आपका कोई भी कारोबार हो गया, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 6 या 7 किलोमीटर आगे पड़ता है। और ये रास्ता जो है इन्होंने कम से कम आज 10-12 दिन हो गए हैं जो कि इन्होंने बंद किया हुआ है। और यहाँ से जो है, यहाँ से एक और रास्ता है सिल से, वो कम से कम ज़्यादा नहीं 12 से 15 किलोमीटर पड़ता है। अगर कोई इमरजेंसी हो तो बंदा जो है वो तो ऐसे ही मर जाएगा। आज आप एक छोटी सी चीज ले लो, मैं जा रहा हूँ, मैं भी किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ जी, लेकिन मुझे भी यहाँ पर आधा घंटा रुकना पड़ रहा है। अब ये चीज बताइए, मुझे इस चीज का जो है वो भरपाई कौन करेगा? क्योंकि हमारा भी 1-1 मिनट गिनती है जी। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं पवन जस्सी जी का, जो कि ये समाज सेवा कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी इससे ज्यादा तो मैं क्या बोलूँ, बाकी जो अगर कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी जी, ठीक है, थैंक यू जी। तो ये थे स्थानीय निवासी, जो कि अक्सर यहीं से आना जाना है सभी लोगों का। तो देखिए अभी भी गाड़ियां निकली, फंस कर गाड़ियां जा रही हैं, काफी दिक्कतों की बात है। इन्होंने सही अपनी बात रखी कि हॉस्पिटल जाना हो तो काफी समस्या है। लेकिन पवन जस्सी जी हमारे बीच में समाज से भी, उनसे बात करेंगे। सर आप किस तरह से देखते हैं इस व्यवस्था को? आज देखिए व्यवस्था परिवर्तन के हिसाब से तो आज सभी प्रदेश के लोगों को पता कि हालत क्या है, लेकिन चलो उस चीज को हम उसको अलग से रखते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पहले तो मेरी पंचायत और यहाँ कम से कम 8 से 10 गाँव हैं, तो लोग यहाँ से आना जाना था, 2 व्हीलर ज्यादा जाते हैं कि नदौन नजदीक है, बिल्कुल। तो काफी समस्या बनी थी। इन्होंने क्या किया कि कहते हैं कि इसमें कुछ सैंपल टाइप में बना रहे थे, तो फिर इन्होंने रोड बाहर से निकाल दिया। अच्छा पीछे बाहर से चलो निकल रही थी गाड़ियाँ, फिर भी क्या बड़ी बसें जो है, तो बड़ी बसें जो है वो बेसिकली यहाँ से निकलती थी, 2 बस आती है, मतलब 4 से 5 रूट है यहाँ से। तो लोगों को यहाँ से किराया भी कम पड़ता है। तो मेरे गांव के लोग हैं, अब जैसे मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर क्लास के लोग हैं, तो उनको आना जाना बसों से चला हुआ था बस, तो परेशानी ज्यादा दिक्कत थी। और इन रोड इतना सा छोटी गाड़ियों के लिए रखा हुआ था। अब बारिश 3-4 दिन से रेगुलर चलती रही और सारी हालत खराब हो गई रोड की। फिर स्कूटरियां वाले 3-4 गिरे भी यहाँ पे, 1-2 तो मैंने भी यहाँ से क्रॉस किया बारिश में। फिर मैंने कल परसों से लगातार इनको फोन करा था पीडब्ल्यूडी वालों को, ये कह रहे कि बारिश रुक जाती है उसके बाद करेंगे। लेकिन आज सुबह मैंने कल जेई को भी मैंने फोन किया था, तो जेई ने कहा कि मैं इसको खुलवाता हूँ जी। लेकिन मुझे लग रहा था कि आज भी मौसम खराब होगा, लोगों को फिर दिक्कत आएगी। तो मैंने आज सुबह फिर इनकी कंपनी वाले जो है, घर कंपनी ने काम चलाया, तो उनके कंपनी वाले का किसी ऑफिसर का नंबर लेके जो उनसे बात की, फिर उन्होंने शायद इमीडिएट किसी पीडब्ल्यूडी दफ्तर में फोन किया होगा, फिर यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के लोग आए हुए हैं, तो ये रास्ता भी खुलवा रहे हैं। तो कम से कम ये है कि लोगों का सुविधा थोड़ी सी हुई है, स्थानीय लोग भी खुश हैं कि चलो कम से कम रोड खुला। लेकिन बेसिकली समस्या सबसे बड़ी ये है कि थोड़ा सा आज की डेट में जो मानसून सत्र चला हुआ है या मानसून में जो दिक्कत आ रही है, तो इनको अलर्ट होना चाहिए। और जितने भी समस्याएं इस तरह की चली हुई, ये मेरी समस्या नहीं है, हमारी पूरी विधानसभा पूरे प्रदेश में चली हुई है ऐसी समस्या। बिल्कुल। तो कम से कम लोगों को सुविधा होनी चाहिए आने जाने में।
तो चलो आज ये है कि लगातार लगे हैं, हम समाज के कामों में लगे हैं, जन सेवा कर रहे हैं लोगों की, तो इनकी समस्या को समाधान करना तो हमारा काम ही है। तो इसलिए हमने आज मतलब मैं चलो इनका थैंक्सफुल करता हूँ कि कम से कम इन्होंने ये बात सुनी और काम हमारा शुरू कर दिया। लेकिन यही समस्या यहाँ नहीं, और भी आगे दिखाऊंगा आपको। तो ये करनी चाहिए, अच्छी तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि जनमानस का काम है और सेवा है, सेवा भाव से करनी चाहिए लोगों को। जैसे जी यहाँ सवाल रहेगा कि हम भी इसी रोड से होकर आए हैं, जो ये रोड जहाँ से निकल रहा है कोपड़ा से होकर कटोई, कोपड़ा, सिलसु थान को लेकर, बीच में हमने देखा कि रोड साइड जो मिट्टी फेंकी गई है, लाल मिट्टी है, तो बारिश में वो मिट्टी जो सड़क के ऊपर आती है, तो उसकी वजह से भी काफी दिक्कत हो सकती है। तो इस विषय में नहीं आपने बात की अभी? मैंने उनको बोला हुआ है, वो कह रहे थे जय साहब से मेरी बात हो कि 2 घंटे के लिए की कोई टीम आई हुई है, तो आज मैं भी घर पे ही हूँ, तो उनको मैंने बोला कि 2 घंटे के बाद 2 बजे के बाद मिलो आप। तो जहाँ जहाँ जो रोड की समस्या है उनको गो थ्रू करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आते हैं तो एक बार गो थ्रू करेंगे सारा रोड को, जहाँ जहाँ जो समस्या जैसे मिट्टी रोड के साइड लगी हुई है, आने वाली दिक्कत है या जहाँ भी जो चीजें वो उनकी भरपाई करेंगे, क्या करेंगे, उनसे एक बार बैठ के बात होगी। जी मेरी बात हो चुकी है सुबह इस मामले में। जी धन्यवाद जस्सी जी। तो देखिए पीडब्ल्यूडी विभाग से हमारा निवेदन है कि बरसातों का समय है, बरसातों में ही काफी खासी दिक्कतें आती हैं। अगर इस तरह की कोई बात निकल कर आती है तो आपके पास मशीनरी अवेलेबल होनी चाहिए, तुरंत वहां पर वो मशीनरी को भेजकर जो है उस काम को, उस रोड को खुलवाया जाए, ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हो। फिलहाल पीडब्ल्यूडी विभाग हम भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने जो है अपने कर्मचारियों को भेजकर फिलहाल कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे रोड खुलवाने को लेकर। लेकिन हमने बात की है कि वो जेसीबी के माध्यम से और भी जगह जहाँ मिट्टी फैली हुई है वहां पर और जो इस तरह की बातें उनको साफ करके रोड साइड किनारे करके जो है रोड को खुलवाने का प्रयास करें। तो आप सभी लोग हिमाचल तहलका न्यूज के साथ बने रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।